एक छोटी सी बस्ती थी जो कभी हरियाली और शादाबी से भरी रहती थी, लेकिन अब उसका मंजर बिल्कुल बदल गया था। मिट्टी फट चुकी थी, जमीन से दरारें निकल रही थीं, पेड़ सूखकर खोखले हो गए थे। गांव वालों के चेहरों पर उदासी थी, आंखों में थकान और दिल में उम्मीद का दिया बुझता जा रहा था। बच्चे भूख से रोते और औरतें खाली मटके उठाकर वापस आ जाती थीं। हर तरफ सिर्फ सुकून के लिए एक प्यास थी। उसी बस्ती में एक छोटा लड़का था, यूसुफ। सिर्फ 14 साल का मासूम चेहरा, दिल में बेशुमार सवाल। वह अपने मिट्टी के घर के सामने खड़ा आसमान को देखकर सोचता, या अल्लाह, हम इतनी मुश्किल में क्यों हैं? बारिश क्यों रुक गई? आप हमें यूं क्यों आजमा रहे हो? उसकी माँ उसे अंदर बुलाती और हमेशा अपनी मुस्कान से तसल्ली देती। यूसुफ के लिए उसकी माँ की मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन यूसुफ ने माँ से पूछा, अम्मी, अल्लाह हमें बारिश क्यों नहीं देता? क्यों सब लोग इतने परेशान हैं? क्या अल्लाह हमें भूल गया है? माँ ने उसे पास बिठाकर नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदे को भूलता नहीं। यह सूखापन भी उसकी रहमत का हिस्सा है। हर आजमाइश के पीछे एक राज छुपा होता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा बेहतरीन नतीजा रखता है। तुम देखना, हर अंधेरा रोशनी के लिए रास्ता बनाता है। यूसुफ ने माँ की बातों को गौर से सुना। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जग गई, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा थे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रोशनी से भर गया था, गांव के कोने से एक अनजान मुसाफिर आया। सफेद पगड़ी, लंबी दाढ़ी, एक लकड़ी का आसा और चेहरे पर ऐसा सुकून जो किसी पैगंबर की मिसाल लगता था। उसके चेहरे की झुर्रियां हिकमत की निशानी थीं और आंखें जैसे सदियों का तजुर्बा समाये हुए थीं। गांव वालों ने उसे हैरत से देखा। कुछ लोग उसे अपने दरमियान रहने वाला एक फरिश्ता समझने लगे। यूसुफ दौड़कर उसके पास गया, जैसे उसे कब से इंतजार था। मुसाफिर ने यूसुफ की आंखों में देखा और सिर्फ मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक सुकून था जो यूसुफ के दिल तक उतर गया। रात हुई और गांव वालों ने एक आग जलाई। सब मुसाफिर के चारों ओर बैठ गए। उसने कहा, दोस्तों, हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की छुपी रहमत होती है। हर दुख की छाया के पीछे एक रोशन सुबह होती है। सब्र करो और तुम्हें वह रोशनी जरूर नजर आएगी। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली दफा महसूस किया कि शायद यह सारा अंधेरा बेकार नहीं है। उस रात यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि फटी हुई जमीन के बीच एक चमकती हुई नदी बह रही है। नदी का पानी रोशनी से चमक रहा था और हवा में एक आवाज गूंज रही थी, सब्र करो। सब्र से छुपा हुआ पानी मिलता है। यूसुफ ने अपने आप को देखा कि वह उस नदी की तरफ दौड़ रहा है। उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद थी। जब वह करीब पहुंचा तो उसे एक नूरानी रोशनी ने घेर लिया। सुबह यूसुफ ने मुसाफिर से अपना ख्वाब सुनाया। मुसाफिर मुस्कुराया और कहा, बेटा, ख्वाब कभी बेकार नहीं होते। अगर अल्लाह तुम्हें कुछ दिखाता है तो जरूर उसमें हिकमत होती है। चलो उस रोशनी का पीछा करते हैं। यूसुफ ने छोटा सा मटका उठा लिया, मुसाफिर ने अपना आसा संभाला और दोनों सफर पर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें जाते देखा। कुछ की आंखों में शक था, कुछ के दिलों में दुआ थी, लेकिन यूसुफ के दिल में एक अजनबी जज्बा था, उम्मीद और यकीन का। दिन की धूप उन पर गिरी, रेत उनके पांव जला रही थी। हर कदम मुश्किल होता जा रहा था। यूसुफ ने पसीना पोंछा और रुककर कहा, मैं और नहीं चल सकता। मुसाफिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाहा मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ।
बस अपना दिल मजबूत रखो। दोनों ने उस सूखी रेत पर सजदा किया और रब से दुआ की। उस सजदे में सुकून था। कई घंटों के सफर के बाद वे उस जगह पहुंचे जो यूसुफ ने ख्वाब में देखी थी। यूसुफ ने जज्बे के साथ मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी, लेकिन पानी के बजाय उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर आया। वह उदासी से बैठ गया और बोला, यह तो पत्थर है। पानी कहाँ है? क्या मेरा ख्वाब झूठा था? मुसाफिर बस मुस्कुराया, आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा, अल्लाह की रहमत हर दफा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी पत्थर भी एक नदी बन जाता है। और फिर मौजज़ा हुआ। जैसे ही यूसुफ ने पत्थर उठाया, जमीन का दिल हिल गया। रात का अंधेरा था, लेकिन सितारे और चमक रहे थे। मिट्टी के नीचे से एक जोर का धार निकला और पानी बहने लगा। नदी बह चली, वही जो यूसुफ ने ख्वाब में देखी थी। गांव वाले दौड़कर आए। उनके चेहरे रोशन हो गए, खाली मटके भर गए। बच्चे हंसने लगे और औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस दफा आंसुओं में शुक्र और खुशी थी। मुसाफिर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी रहमत का दरिया खोला। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जो कोई भूल नहीं सकता। सुबह हुई। वही गांव जो सूखा था, अब हरियाली से भर रहा था। पेड़ों में कलियां फूट रही थीं, खेतों में हरा रंग उभर रहा था। नदी के किनारे जिंदगी फिर से चलने लगी थी। यूसुफ अपने दिल से पत्थर को लगाए खड़ा था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, उसकी आंखों में फख्र और आंसू दोनों थे। और फिर मुसाफिर चल दिया, धीरे धीरे दूर की तरफ। यूसुफ उसे पुकारना चाहता था, लेकिन देखा कि वह रोशनी में घुल गया। जैसे वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह का पैगाम था, जो बस उनके ईमान को जगाने आया था। और इस कहानी का पैगाम यह है, असली ताकत माल या जमीन में नहीं। असली ताकत सब्र में है, यकीन में है, और उस ईमान में है जो इंसान अपने दिल में रखता है। जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो किसी को दिखाई नहीं देते।